बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 2024 के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी तफसील आपको बताएंगे कि एडमिशन की लास्ट डेट कौन सी है, आपने एडमिशन कैसे भेजना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के हैं जिसके अंदर एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू और टेस्ट की डेट कौन सी है, और फीस और क्लासेस जो है इसकी कब से स्टार्ट हो रही हैं और फीस कितनी। चलते हैं इसकी तफसील की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बरोक्त मालूमात के लिए बेल आइकन के बटन को दबा दें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट की। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्प्रिंग 2024 के एडमिशन स्टार्ट हैं और उसके डिपार्टमेंट जो है हमारे पास फैकल्टी ऑफ साइंस में हमारे पास बीएस केमिस्ट्री है, बीएस बायो केमिस्ट्री है, और इसके अलावा हमारे पास बीएस केमिस्ट्री 5 सेमेस्टर इनटेक है। यानी कि वो स्टूडेंट्स हैं जो 5 सेमेस्टर के अंदर आ सकते हैं बीएस प्रोग्राम के, जिन्होंने बीएससी बीए किया हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर, मतलब बीएससी बीए और एडीए एडीएस किया हो तो वो 5 सेमेस्टर के किसी भी अपने मुतल्लिका प्रोग्राम के अंदर इंटेक हो सकते हैं। तो इस तरह एमफिल केमिस्ट्री में एडमिशन हो स्टार्ट है। पीएचडी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा बीएस बॉटनी बॉटनी 5 सेमेस्टर के अंदर है। एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के अंदर बीएस जियोलॉजी है, बीएस जियोग्राफी है, बीएस जियोग्राफी 5 सेमेस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बीएस मैथमेटिक्स और 5 सेमेस्टर में इंटेक एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। फिजिक्स के अंदर बीएस और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह स्टैटिक्स में बीएस और एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में बीएस और बीएस जोलॉजी 5 सेमेस्टर प्रोग्राम्स हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, और एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्रियल एनर्जी सिस्टम्स और एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस है। इसके अंदर बीएस एजुकेशन बीएड ऑनर्स जो है एलिमेंट्री है, बीएड 5 सेमेस्टर के अंदर इनटेक कर सकते हैं, और इसके अलावा बीएड 1.5 साल जनरल है, बीएड 1.5 साल ईएलटी है, और बी एड 1.5 साल हमारे पास साइंस एजुकेशन है, एमफिल एजुकेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स में बीएस प्रोग्राम्स हैं, एमफिल और पीएचडी है, और इस तरह पाकिस्तान स्टडी और हिस्ट्री में हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स हैं और एमफिल हिस्ट्री है। अच्छा, बीबीए आफ्टर 14 ईयर्स ये प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसएमई मैनेजमेंट है, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और एग्जीक्यूटिव एमबीए वीकेंड यानी कि हफ्ता इतवार इसकी क्लासेस होंगी, और इसके अलावा पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज है। इसके अलावा बीएस हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन 5 सेमेस्टर, और बीएस पॉलिटिकल साइंस 5 सेमेस्टर इनटेक है। इसके अलावा एमफिल और एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स इंटरनेशनल और पॉलिटिकल साइंस के हैं, लेकिन पीएचडी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का है। अच्छा, साइकोलॉजी के अंदर बीएस प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, और पीएचडी साइकोलॉजी है। इसके अलावा सोशल वर्क के अंदर बीएस सिर्फ प्रोग्राम है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी में भी हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स हैं, और एमफिल सिर्फ सोशियोलॉजी में है। इसके अलावा हमारे पास जो डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है, उसके अंदर बीएस प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा बैचलर इन ग्राफिक डिज़ाइन हैं और बैचलर इन टेक्सटाइल डिज़ाइन हैं। अरेबिक के अंदर बीएस प्रोग्राम्स हैं और एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के अंदर बीएस प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ 5 सेमेस्टर के अंदर है, और इसके अलावा एमफिल मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर है। इंग्लिश के अंदर जो हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स हैं, और बीएस लॉजिस्टिक्स है, बीएस लैंग्वेज एंड लिटरेचर अलग है, और एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं भी इंग्लिश के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास 20 प्रोग्राम्स हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और वहीं 5th सेमेस्टर के अंदर इनटेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस्लामी के अंदर 20 प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, और इस तरह पर्शियन में अंदर 20 प्रोग्राम्स हैं, एमफिल प्रोग्राम्स हैं, और पंजाबी में 20 पंजाबी है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स साइंस के अंदर 20 प्रोग्राम है, फिज़िकल एजुकेशन है, और बीएस उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बीएस प्रोग्राम्स हैं हमारे पास ओनली। इसके अलावा हमारे पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर है, और इसके अलावा हमारे पास एमएससी हॉर्टिकल्चर है, और पीएचडी प्रोग्राम्स है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के अंदर बीएससी प्रोग्राम्स हैं, और बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स है, ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन है एंड डेटीज़ है, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीएससी के प्रोग्राम्स हैं, और इसके अंदर पीएचडी भी शामिल है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, तो इसके अंदर हमारे पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, एमफिल
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और एमफिल फार्मेसी प्रैक्टिस है। इसके अलावा एमफिल के प्रोग्राम्स हैं और पीएचडी के प्रोग्राम हैं फार्मास्यूटिक्स में। इसके अलावा फार्मेसी ऑफ डी के प्रोग्राम्स, क्योंकि ये फाल 2023 के अंदर सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक दफ़ा दे चुकी है, तो साल के अंदर ये हम एक दफ़ा ही अनाउंस करने होते हैं, तो सिर्फ ये 2024 के स्प्रिंग एडमिशन में होंगे और इसके अलावा 2024 में नहीं, फिर ये 2025 के अंदर स्टार्ट होंगे, यानी फाल के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है बीएस प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है बीएस एमएस और पीएचडी के हैं, और आईटी के अंदर जो है हमारे पास बीएस और एमएस है, और सॉफ्टवेयर के अंदर बीएस और एमएस है। ये जो आईटी के प्रोग्राम्स या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, ये सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम हैं, ये जो हैं इनकी क्लासेस जो हैं वो 2 से 5 बजे तक होंगी। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट थे जो मैंने कोशिश की आपको जल्दी जल्दी इनका तारुफ करवा दूँ। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स इसके सब कैंपस हैं, मियाँ वाली के अंदर है, बखर के अंदर है, और ऑनलाइन एडमिशन जो है आपको पोर्टल के अंदर जाकर करना होगा। उसकी तफसील मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन इधर इस वीडियो में उसका ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ऑनलाइन एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। वो जो है 20 नवंबर से स्टार्ट है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 2 जनवरी 2024 है। इसके बाद जो है 8 जनवरी के दिन जो है फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर उन स्टूडेंट्स ने लाजमी विज़िट करना है जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन फार्म फिल किया हो। वो फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जाकर अपना जो है वो हो देखें जिन स्टूडेंट्स की अंदर कोई मिस्टेक हुई फार्म के अंदर, या जिन्होंने कोई चीज़ मुतलका डॉक्यूमेंट्स उस साथ अटैच नहीं किया, तो वो उस के नोटिस बोर्ड या फैसिलिटेशन सेंटर से उसका पता कर सकते हैं, जो उनको बता सकते हैं कि हमारे पास ये मिस्टेक हुई, या वो मुतलका सेंटर जो है उनको उस चीज़ की गाइडलाइन देगा कि आपसे ये चीज़ मिसिंग हुई, इसको आपने दोबारा रीसबमिट करवाना है। इसके बाद इसके टेस्ट की बात करें तो इसके टेस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम के ओनली फाइन आर्ट्स प्रोग्राम्स के टेस्ट होते हैं। बाकी जो है किसी प्रोग्राम्स के अंडर ग्रेजुएट में टेस्ट नहीं होते। बाकी जो होते हैं पीएचडी और एमफिल और एमएससी ऑनर्स के टेस्ट जो होते हैं, वो टेस्ट के शेड्यूल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इधर बताएगी। अच्छा, हाफिज़ कुरान के टेस्ट 5 जनवरी का होंगे, और इस एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो है वो 4 जनवरी को होंगे, और इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो डिसेबल पर्सन के वो 8-9 जनवरी को होंगे। फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये 4 जनवरी को मेल के होंगे, 5 के फ़ीमेल के। को करिकुलर जो टेस्ट होंगे ये 4 जनवरी को होंगे। स्पोर्ट ट्रायल टेस्ट जो होंगे ये 8-9 को मेल के और 10 को फ़ीमेल के होंगे। इसके अलावा जो एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के टेस्ट होंगे तो वो 9 बजे स्टार्ट होंगे। ये जो मैंने आपको बताया कि ये मुतलका जो डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर जाकर आपने इसको करना है। इसके अलावा जो इसकी मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है रेगुलर की वो 11 जनवरी को लगेगी, दूसरी सेकंड 17 को, और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 22 को। इस तरह सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम जो हैं वो पहली 24 को और दूसरी 29 को और लास्ट जो है वो 31 को लगेगी। एक स्टूडेंट अलर्ट के अंदर बताया गया है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जिनका रिज़ल्ट आया हुआ है तो वो उस बेस पर अपना एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी को। बट जो है वो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पार्ट 2 का जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता उसका एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं होगा, लेकिन उसका एडमिशन जो है वो कंसीडर पार्ट 1 के बेस पर किया जा सकता है। सेल्फ सपोर्ट्स के अंदर जो 10 सीट्स होती हैं उसमें जो स्टूडेंट शामिल होते हैं तो उनके लिए 1 लाख रुपए जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है उसकी सेमेस्टर फ़ीस के अलावा जो है वो चार्ज करेगी। बाकी जो उसके अंदर जो एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सेम रेगुलर वाले अप्लाई होंगे स्टूडेंट्स के। जो रेगुलर स्टूडेंट्स पर अप्लाई होते हैं वहीं उन पर अप्लाई होंगे। जो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया बनाएगी वो परसेंटेज के हिसाब से बनाएंगे, उसके हिसाब से एडमिशन होंगे। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप कोई भी बात विज़िट कर सकते हैं। मालूमात के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पर, और इसके अलावा जो है ये नंबर दिया गया इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और बात पूछनी है तो नीचे कमेंट्स कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें।